जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित और सेकुलरिज्म को आधारित इस देश और समाज का निर्माण करने का जो वादा संविधान सभा ने किया था, उसके विरोध में यह सारा का सारा षड्यंत्र इस देश में हुआ है। इसके विरोध में हम लोगों को काम करना होगा और ये काम केवल मात्र ये षड्यंत्रकारी काम आप सोचते होंगे कि केवल मात्र ये बीजेपी वाले ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये भी मैं कहना चाहता हूं कि देश में जब मैं कह रहा हूं कि ब्राह्मण राज स्थापित कर दिया गया, तो आप सोचते होंगे कि नरेंद्र मोदी ब्राह्मण नहीं है, तो आप किस आधार पर कहते हो कि देश में ब्राह्मण राज स्थापित कर दिया गया है? ये जो नरेंद्र मोदी है, ये ब्राह्मणों का नॉमिनेटेड पीएम है, ये सही पीएम नहीं है, ये नॉमिनेटेड पीएम है। ये ब्राह्मणों के द्वारा याद होगा, आरएसएस ने अडवाणी को कहा चुप रहो, सुषमा स्वराज को कहा बैठ जाओ, और आरएसएस ने वेटो पावर का इस्तेमाल करके गोवा के बीजेपी के सम्मेलन में नरेंद्र मोदी को एज ए पीएम चुनाव के पहले नॉमिनेट किया था। आप खबरों को याद करो, हम लोगों को भूलने की बहुत ज्यादा आदत है, इसलिए थोड़ा याद दिला रहा। गोवा में उन्होंने चुनाव के पहले, पीएम बनने के पहले उनको पीएम नॉमिनेट किया था, आपको याद होगा। तो ये नॉमिनेटेड पीएम है, ये रियल पीएम नहीं है। इसका एक और सबूत मैं आपको देना चाहता हूं। बीजेपी ने पार्लियामेंट में ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने का वादा किया था। अब देश का प्रधानमंत्री ही ओबीसी है। ओबीसी देश का प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि ओबीसी का प्रधानमंत्री फैसला नहीं कर रहा है, फैसला कोई और कर रहा है। तो ये जो नरेंद्र मोदी है, मैं किसान का बेटा हूं, तो मैं आपको एक देहाती उदाहरण बताता हूं। देहात में जब फसल आती है तो पंछी फसल का नुकसान करते हैं, दानों का नुकसान करते हैं। तो फटा पुराना कपड़ा किसान इकट्ठा करते हैं और लकड़ियों के ऊपर किसान बनाकर वो खेत में गाड़ देते हैं और ऐसा गाड़ देते, ऐसा खड़ा कर देते। आप लोगों को कुछ देहात के लोग आए होंगे तो मालूम हो, मैं किसान का बेटा हूं इसलिए मुझे मालूम। ऐसा किसान गाड़ देते हैं। दूसरे दिन पंछी आते हैं और एक पंछी दूसरे पंछी को कहता है देखा किसान है, देखा किसान है। एक पंछी दूसरे पंछी को कहता है किसान है, मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी है, ये नरेंद्र मोदी है, ये नकली है, ये असली नहीं है। इसको हम सभी लोगों के विरोध में इस्तेमाल करने के लिए ब्राह्मण लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। जैसे हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रामचंद्र राव नाम का ब्राह्मण बंडारू दत्तात्रेय को चिट्ठी लिखवा कर देता है कि स्मृति ईरानी को चिट्ठी दे दो। उसने 4-5 चिट्ठी लिखवा दिया और रोहित वेमुला पर कार्रवाई हुई, उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो रामचंद्र राव ब्राह्मण, बंडारू दत्तात्रेय ओबीसी। तो ये जो ब्राह्मण हैं, ये ओबीसी के लोगों का, एमएलए का, एमपी का, मंत्री का, प्रधानमंत्री का अपने मकसद के लिए केवल इस्तेमाल करते हैं। ये उदाहरण आपके हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी देखा जा रहा है। इसलिए साथियों, ये बात सिद्ध है कि आज देश में ब्राह्मण राज स्थापित हो गया है। बहुत ज्यादा खतरा है, बहुत ज्यादा खतरा है। इसलिए इस खतरे का मुकाबला केवल मुसलमान नहीं कर सकते, केवल एससी एसटी के लोग नहीं कर सकते। तो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी, मुसलमान, सभी प्रकार की माइनॉरिटी के लोगों को मिलकर इसका मुकाबला करना होगा। आप लोग, हम लोग 2-3 हजार साल के मजलूम हैं, आप लोग 60-70 साल के मजलूम। आपको ज्यादा नहीं हुआ है। अभी 15 अगस्त के पहले तक आप मजलूम नहीं, अब आजाद भारत में आप मजलूम हो गए हैं।
हम 2-3 हजार साल के मजलूम है। मजलूम और मजलूम को इत्तेहाद कायम करना चाहिए, दोनों को मिलकर इत्तेहाद कायम करना चाहिए। यदि हम अकेले अकेले लड़ते हैं तो हम सबकी आज तक पिटाई हुई है। अगर आगे भी अकेले अकेले लड़ेंगे तो हमारी सबकी पिटाई होगी। तो अगर हम मिलजुल कर इकट्ठा हो जाते हैं तो हम उन लोगों को पीटने लायक हो जाते हैं, उन लोगों को पीटने लायक हो जाते हैं। अब पीटना अच्छा काम नहीं। इंसाफ कायम करने के लिए हमको इत्तेहाद कायम करना होगा, इंसाफ कायम करने के लिए हमको इत्तेहाद कायम करना होगा और मजलूमों का इत्तेहाद कायम करना होगा। अगर मुसलमानों ने जालिमों के साथ मिलकर इत्तेहाद कायम किया तो हश्र देखा। कांग्रेस वाले मजलूमों में नहीं आते, जालिमों में आते हैं, मगर आप लोगों ने दोस्ती करके देख लिया है।